हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स फाइल का टाइम चल रहा है। लोग जल्दी से जल्दी टैक्स फाइल करना चाहते हैं। टैक्स भरने का आखिरी डेट 15 सितंबर है। गवर्नमेंट भी पब्लिक का सपोर्ट कर रही है। इसी बीच कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। 84 साल पुराने IT कानून में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 पर सांसद की एक समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई है। समिति ने कुल 566 सुझाव दिए हैं। इनमें से एक जरूरी सुझाव टैक्स पेयर्स को राहत देने के बारे में है। समिति ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति समय पर इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल नहीं कर पाता है तो उसे रिफंड से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है और इसकी जानकारी हर एक टैक्स पेयर को होनी चाहिए। समिति का मानना है कि ऐसे लोगों पर लेट ITR भरने के जुर्माना लगाना ठीक भी नहीं है। ये सिफारिश आम लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकती है, खास करके उन टैक्स पेयर्स के लिए जो कम इनकम के बावजूद अपने TDS रिफंड के लिए परेशान होते नजर आते हैं। सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जिन लोगों की आय टैक्स के दायरे में नहीं आती और जिनके TDS काटा गया है, उन्हें रिफंड पाने के लिए तय समय पर ITR भरने की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। समिति का ये कहना है कि ऐसे छोटे टैक्स पेयर से अगर समय पर रिटर्न ना भरने पर जुर्माना वसूला जाए तो ये अन्याय होगा, क्योंकि उनकी आमदनी पर टैक्स तो बनता ही नहीं है। नया इनकम टैक्स बिल पुराने पड़ चुके नियमों को हटाने के लिए लाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसे 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद इनकम टैक्स एक्ट 1961 की भाषा और ढांचे को आसान बनाना है। जाँच के लिए इसे समिति के पास भेजा गया था। वित्त मंत्री ने इस बिल की अहमियत बताते हुए कहा था कि ये जो बिल है वो 21वीं सदी के लिए जरूरी है। इसे टैक्स सिस्टम को और ज्यादा बेहतर और आसान बनाया जाएगा और बेहतर तरीके से ये चल पाएगा। प्रॉपर्टी मालिक को राहत देने के लिए समिति ने की 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन का सुझाव दिया है। ये डिडक्शन जो है वो संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर म्युनिसिपल टैक्स काटने के बाद मिलना चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से पहले के ब्याज में डिडक्शन लेट आउट प्रॉपर्टी के साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए भी दिया जाना चाहिए, जैसा कि मौजूदा IT एक्ट में दिया जाता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में एडवांस रूलिंग फीस, प्रोविडेंट फंड पर TDS, कम टैक्स सर्टिफिकेट और पेनाल्टी पावर पर भी संशोधन का सुझाव भी दिया गया है। तो दोस्तों, इतना सारा बदलाव अगर आ जाता है तो कहीं न कहीं पब्लिक के लिए अच्छा ही होगा और ITR फाइल करने की प्रक्रिया भी और ज्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।